दोस्तों, चलो तो फिर आज हम फिर से देखते हैं एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी घातक रात। यह कहानी है मल्ली की, जो बहुत ही मुफ्त है। कहानी शुरू होती है गांव के मंदिर में, जहां एक साधु प्रवचन दे रहा है। वह जिंदगी में मनुष्य की आशा कैसी और कितनी बड़ी होती है, इसके बारे में वह कह रहा है। मल्ली ये सुनकर बड़बड़ कर रही होती है। तभी उसकी माँ उसे घर को लाती है। अब यहाँ ये समझता है कि मल्ली की माँ एक दाई है, जो एक बड़े घर के बेटे की डिलीवरी करती है। उसके हाथ में उस बच्चे को लेकर कुछ सोचती है। अब कहानी जाती है सुबह, जहाँ एक अंधा फेरी वाला दिखता है, जिसे मिलता है कुछ सामान। सामान को वहाँ देख वह सोचता है, आदमी यहाँ सामान रखकर कहीं नदी में मर तो नहीं गया। तभी वह आदमी बाहर आता है, जिसका सामान वहाँ था। उन दोनों की बातों से यह समझता है कि वह अंधा फेरी वाला कनप्पा बहुत ही सीधा साधा था और भोला इंसान था, और जो नदी में नहा रहा था वह है केशव, जो अलग अलग गांव घूमता है। वह खुद को पंछी समझता है। उसे नई जगह और नए लोग देखना पसंद है। अब केशव आ जाता है एक गांव में, और उस गांव के देवी के दर्शन लेकर वह आगे बढ़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है मल्ली के घर पर, जहां उनके घर के सामने कोई साधु आया हुआ है। वह कहता है, कुछ दक्षिणा दे दो। मल्ली का पिता कहता है, भाई हमारे पास कुछ नहीं है। वह साधु कहता है, आज तुम्हारे घर पर बहुत लक्ष्मी आएगी, पर तुम जरा सावधान रहना। मल्ली का पिता उसे डांटता है, कहता है, हमारे पूरे घर में 10 रुपए भी नहीं है, अचानक लक्ष्मी कैसे आ जाएगी। वह साधु कहता है, आपके घर बहुत लक्ष्मी आएगी, तुम देखते रहना। तभी मल्ली आकर उस भिखारी पर चिल्लाती है। वह वहां से चला जाता है। अब उनके घर आता है केशव। केशव मल्ली के पिता से पानी मांगता है। अब उनसे वह कहता है, मैं शहर से आया हूँ, मैं एक कवि हूँ, मैं चित्रकार भी हूँ। वह मंदिर से लाया प्रसाद मल्ली की माँ के हाथ में देता है और कहता है, ये लीजिए माँ जी, मैं अभी अभी मंदिर होकर आया हूँ। और उनसे कहता है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ। गौड़ा कहता है, गांव में बहुत से अमीर लोग हैं, कहीं भी चले जाओ। केशव कहता है, मैं यहाँ रह लूँगा, बाहर भी रह लूँगा। तभी मल्ली का पिता कहता है, यहाँ से दूर दूर तक 4 मील दूसरा घर नहीं है। अब सुबह मल्ली के पिता केशव से चाय के लिए पूछते हैं। तब यहाँ ये पता चलता है कि उनके पास चाय पत्ती के भी पैसे नहीं होते। केशव उन्हें कुछ पैसे देता है। केशव इधर सारे घर में घूम रहा था। वहाँ कोने में पड़ी एक साइकिल देख हंसता है। वह घर में पड़ी चीज़ों को देखता है। अब मल्ली का पिता चाय पत्ती लाता है और चाय बनाकर केशव को देता है। चाय पीते केशव को मल्ली एकटक दिखती है। ये लोग गरीब थे और केशव के पास बहुत सोना था। तभी मल्ली के घर आता है एक आदमी। तब उनकी बातों से लगता है गौड़ा उस आदमी के खेत में काम करता है। उनकी ज़मीन उसी आदमी के पास गिरवी है। उस आदमी की मल्ली पर बुरी नज़र थी। वह आदमी मल्ली के पापा पर गुस्सा हो रहा था। तभी मल्ली आकर उसे बहुत बातें सुनाती है। अब दोपहर में तीनों काम करते बैठे थे। तभी केशव यहाँ आ जाता है। कहता है, चाय बहुत अच्छी थी, मैं बचपन से माँ के प्यार को तरसा हूँ। मैं आपको अपना समझकर पूछ रहा हूँ, वह आदमी कौन था। तभी लोग बताते हैं, हमारे 9 एकड़ ज़मीन और ये घर उसके पास गिरवी है। हम ब्याज चुका नहीं पा रहे। हमारे ही खेत में हम मजदूर बन गए। अब केशव अपना सूटकेस लाता है और इनको दिखाता है। कहता है, ये सोना ये पैसे सब मैंने अकेले ने कमाए हैं। आप मेहनत करोगे तो आप भी बहुत कुछ कमा सकते हो। उसके पैसे और गहनों से भरे बैग देख इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है।
केशव इनसे कहता है, आपका आप पर कितना कर्ज है बताओ, मैं आपको पैसे दूंगा। मगर ये लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। और तभी मल्ली के ऊपर एक छिपकली गिर जाती है। मल्ली जैसे ही छिपकली झटकती है तो वह छिपकली जाकर केशव पर गिरती है। आप मल्ली की माँ कहती है, आप नहा लीजिए क्योंकि छिपकली का गिरना अच्छा नहीं होता। अब मल्ली नहा रही होती है, मगर वह सोच रही होती है उस गहनों के बारे में। उसे लगता है काश वो गहने मेरे पास होते तो, वो गहने मेरे होते तो। और ऐसे ही सोचते सोचते वो नहा रही होती है। तभी उसकी माँ आती है और मल्ली से कहती है, हम बगीचे में जा रहे हैं, तुम जरा संभाल कर रहना, वह अनजान आदमी है। मल्ली कहती है, मैं कैसी हूँ तुम्हें पता है ना। अब मल्ली केशव के पास आती है, कहती है, ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। केशव कहता है, मैं तो नदी तालाब में ही नहाता हूँ। मल्ली कहती है, दिखते तो बड़े घमंडी हो पर हो नहीं। केशव कहता है, तुम भी तो थोड़ी मुंहफट हो, मगर दिखने में एकदम महालक्ष्मी हो। वह कहती है, महालक्ष्मी और मैं नहीं, अगर महालक्ष्मी होती तो गहनों से भरी रहती। तब केशव कहता है, मेरे पास है ना गहने, पहन कर देख लो, सच में तुम महालक्ष्मी ही दिखती हो। अब केशव उसे गहने लाकर देता है। गहने देख मल्ली केशव को रिझाने की कोशिश करती है। केशव उसे बहुत डांटता है, कहता है, तुम मुझे गलत नज़रों से देखती हो, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, यह अच्छी बात नहीं। अब मल्ली कहती है, तुमने ही कहा ना चोट दिखाओ, यहाँ चोट लगी थी मुझे, और ऐसी फालतू सोच नहीं है मेरी, हम गरीब हैं मगर बाजारों नहीं। मल्ली वहाँ से चली जाती है। अब रात में मल्ली कुछ खेल रही थी, तभी केशव उसे माफ़ी मांगता है। मल्ली कहती है, रहने दो, यहाँ ये तो पता चला कि आप नेक हो बहुत, ये तो मुझे समझ गया, आप अच्छे हो। केशव कहता है, अच्छा बाबा और माँ नहीं आए अभी तक। तभी मल्ली की माँ और बाबा आ जाते हैं। मल्ली की माँ कहती है, बेटा खाने में रागी की रोटी बनाई है, क्या तुम खाओगे। तब केशव कहता है, माँ रागी के रोटी के साथ मुर्गा बनाओगी क्या, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। माँ को यह बात अच्छी नहीं लगती। केशव से कहती है, बेटा आप हमारा अपमान कर रहे हो। वह कहता है, नहीं माँ जी, ये तो मैं बस अपना समझ कर देता हूँ। अब मल्ली खाना बनाते हुए वही सोचती है, उसे उस भिखारी की बातें याद आती है। वह साधु कह रहा था, आपके घर लक्ष्मी आएगी, आप उसे कहीं जाने मत देना, पकड़ कर रखना। उससे और मल्ली की नज़रों से केशव की गहनों से और पैसों से भरी बैग हट नहीं रही थी। मल्ली की माँ कहती है, इतना क्या सोच रही है मल्ली। मल्ली कहती है, माँ मुझे लगता है वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं है, अगर मेहनत की कमाई होती तो वह हम पर यूँ उड़ाता नहीं। सुबह चाय के लिए उसने 200 रुपये दिए, जबकि चाय के लिए तो 20 रुपये भी काफ़ी थे। अभी एक मुर्गे के लिए उसने 500 रुपये दिए, यानी उसकी यह मेहनत की कमाई नहीं है। माँ मल्ली को डांटती है। मल्ली कहती है, माँ वो पैसे हमारे हो सकते हैं, अगर वो ही नहीं रहा तो। अब मल्ली उसे जान से मारने की सोचती है। माँ उसे बहुत डांटती है। मल्ली का बाप भी मल्ली की बातें सुनता है। मल्ली तो अब पागल हो गई थी, वह तो बहक गई थी गहने और पैसे देखकर। अब मल्ली का बाप घर में आ जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मार देते हैं उसे और वह सारा पैसा हमारा हो जाएगा। बाप बेटी केशव को मारने की सोचते हैं, पर माँ बहुत डरी हुई थी। मल्ली का बाप गरीबी से बहुत तंग आया था, वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब केशव आ जाता है, कहता है, क्या बातें कर रहे हो, जाओ जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। अब दिखाया जाता है मल्ली के पिता को, जो दारू के ठेके पर बैठा है और दारू पी रहा है। इधर घर में मल्ली और माँ खाना बना रहे हैं और केशव आता है, कहता है, माँ जी ये किसे मारने की बात चल रही थी। तभी मल्ली कहती है, मुर्गे को मारने की बात कर रहे थे। तो केशव कहता है, खाने की ही चीज़ है,
क्या हुआ फिर? मारना तो पड़ेगा ही। अब मल्ली अजीब सी बातें करती है। केशव कहता है, मैं तो बातें कर बस टाइम पास कर रहा था। और मल्ली उस पर गुस्सा होती है। डरी हुई माँ को मल्ली हिम्मत देती है। अब सीन शिफ्ट होता है दारू के ठेके पर, जहाँ पर ठेकेदार और ठेकेदार का बेटा मल्लिक के बाप से कहते हैं, तुम कल से शराब नहीं पियोगे, देख लेना तुम। मल्लिक का बाप कहता है, मुझे कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी कह लो तुम, और आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ मैं। इधर घर पर मल्ली की माँ को कल खेत पर आओगे क्या कहकर एक औरत बुलाती है। मल्ली कहती है, हम कल से काम पर आने वाले हैं नहीं। तब केशव कहता है, माँ जी, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। अगर मेरी वजह से आप उन्हें ना कह रही हो तो ऐसा मत करो। इधर केशव को भूख लगी थी। वह बहुत अच्छा था, वह इन पर थोड़ा भी शक नहीं करता। मल्ली की माँ कहती है, जहरीला पौधा लाते हैं और खाने में डालते हैं, जिसके कारण खून नहीं बहेगा। अब मल्ली की माँ पौधा लाकर पीस कर केशव के खाने में मिलाती है। अब खाना खाने केशव बैठ जाता है। तभी उनके घर पर पुलिस वाले आते हैं। मल्ली के माँ से कहते हैं, गांव में चोरी हुई है और चोर इधर ही भाग आया है। तभी दूसरा पुलिस कहता है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हमें खाना खिलाओगी क्या? मल्ली और उसकी माँ दूसरा खाना लाकर उन पुलिस वालों को देती है। पुलिस खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह जहर वाला खाना खाकर उनका कुत्ता मर जाता है। अब केशव अंदर खाना खाने जाता है और मल्ली कुत्ते को बाहर आंगन में दफनाती है। केशव खाना खाकर माँ के पैर छूकर अंदर चला जाता है। खाना खाकर भी केशव मरा नहीं। ये देख मल्ली माँ पर बहुत गुस्सा होती है। कहती है, तुम्हें तो मेरी कुछ परवाह ही नहीं, मेरे भविष्य के बारे में तो तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं, तुम कैसी माँ हो? तब माँ कहती है, कुत्ते को मरा देख मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने जहर वाला खाना फेंक दिया। अब मल्ली एक चाकू लेकर केशव के पास आती है और उसका गला ही काट देती है। मल्ली की माँ जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन वही कनप्पा घर के पास आता है और कहता है, गौरी माँ, क्यों चिल्लाई तुम? तब वह कहती है, मैं नहीं चिल्लाई। तब कनप्पा कहता है, मैं यहाँ से जा रहा था, तभी तुम्हारी चीख सुनी। वह उसे वहाँ से भगा देती है। अब इधर ठेके पर दिखाया जाता है मल्ली का बाप दारू पी रहा होता है। तभी वहाँ का एक नौकर आकर उसे कहता है, तुम कल से यहाँ नहीं आओगे, ऐसा ये ठेकेदार और उनका बेटा क्यों कह रहा है, तुम्हें पता है क्या? तुम कल से युगम में शराब नहीं पियोगे, ऐसा वह ठेकेदार क्यों कह रहा था, तुम्हें पता है? अगर तुम्हें पता चला तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। जो तुम्हारे घर पर आया है वो कौन है, तुम्हें पता है क्या? और मल्लिक के पिता को कुछ बताता है। उस नौकर की बातें सुन मल्लिक का बाप बहुत भावुक होता है, बहुत रोता है, मगर उसकी आंखें गर्व और अजीब से संतुष्टता से भरी थी, मानो उसे कुछ बरसों का खोया मिला हो। वो तुरंत ही ठेके से उठता है और घर की ओर बढ़ता है। अब जब वो घर पहुंचता है तब बहुत रात हो गई थी। वह भागता हुआ घर पर आता है। उसकी बीवी घर के बाहर ही बैठी थी। तब वो उसे पूछता है, मल्ली कहाँ है? और वो तभी मल्ली की माँ बहुत रोती हुई मायूस वहाँ बैठी थी, क्योंकि उसने केशव की डायरी देख ली थी, जिस पर केशव ने कुछ बचपन की यादें उतारी थी। केशव कोई अजनबी नहीं, मल्ली का बड़ा भाई था। वह बचपन में मल्ली के बाल काटकर भागा था। तब माँ बहुत गुस्से में थी। माँ ने कहा था, अगर वापस आया तो जान से मार दूंगी। अब दिखाया जाता है सारे गांव वाले इनके घर की ओर खुशी का माहौल देखने जा रहे थे। तभी देखते हैं कि सारा घर जल के राख हो चुका था, यानी केशव के साथ साथ अब ये तीनों भी मर गए थे। खुद के ही बेटे को इन्होंने मार दिया था। कहानी की अंत में दिखाई जाती है एक चिट्ठी जो केशव ने इन तीनों के लिए लिखी थी।
वह सुबह इन तीनों को बताने वाला था कि आखिर वह इन्हीं का बेटा है केशव। इनकी जिंदगी बदलने आया था वो, पर लालच में इन्होंने उसे ही मार दिया था और खुद भी मर गए थे।